हेलो स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक था, अभी हम क्या पढ़ रहे थे पिछले एक दो दिन से, कि एक बच्चे के डेवलपमेंट में क्या क्या ज़रूरी है। किसी बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट हो, उसके लिए हमें हमारा शारीरिक डेवलपमेंट यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक डेवलपमेंट यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, सामाजिक डेवलपमेंट यानी कि सोशल डेवलपमेंट, और संवेगात्मक डेवलपमेंट, नैतिक डेवलपमेंट और हमारा भाषाई विकास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि एक बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट कैसे होता है और एक बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट कैसे होता है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा कि एक बच्चे के लिए समाज का होना कितना जरूरी है और उसके संवेग उस बच्चे की डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करते हैं। यानी कि सामाजिक डेवलपमेंट, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास हमारे दो टॉपिक रहेंगे। सामाजिक डेवलपमेंट यानी कि सोशल डेवलपमेंट और संवेगात्मक डेवलपमेंट यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। ये दो टॉपिक आज हमारे रहेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, किसी बच्चे का जब डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके ऊपर समाज का कितना अहम रोल है। बच्चा बिना सामाजिक डेवलपमेंट के एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्तित्व, एक कहीं पर भी अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता, क्योंकि सारे पक्षों का मजबूत होना जरूरी है। चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो या संवेगात्मक विकास हो, सारे के सारे पक्ष मजबूत होंगे तभी एक बच्चे के अंदर, एक बालक के अंदर हम बोल पाएंगे कि उसका डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, उसका विकास अच्छा हो रहा है। अब सामाजिक विकास में क्या देखते हैं हम, कुछ पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने बोला है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के टाइम बच्चा ना तो सामाजिक होता और ना ही असामाजिक होता, लेकिन वो इस स्थिति में काफी दिन तक रह नहीं पाता। यानी कि धीरे धीरे जब वो अपने पेरेंट्स के, अपने आस पड़ोस के, अपने विद्यालय के या और जितने भी संचार के साधन है उनके कांटेक्ट में आता है, तो वो असामाजिक की कंडीशन में रह नहीं पाता। धीरे धीरे उसके अंदर समाजीकरण आना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो अरस्तु क्या कहते हैं कि बच्चे में अगर ऐसा नहीं हो पाता है, वो समाजीकरण को ग्रहण नहीं कर पाता है, तो या तो वो देवता तुल्य है या फिर वो पशु तुल्य है, वो एक व्यक्ति के समान है ही नहीं। यानी कि देखो, एक दो मनोवैज्ञानिक की स्टेटमेंट लिखवा देती हूँ। क्रो एंड क्रो तो क्या कहते हैं, क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि जन्म के समय बच्चा ना तो सामाजिक है, जन्म के समय बच्चा, बालक ना तो सामाजिक है और ना ही असामाजिक है, असामाजिक है। लेकिन बहुत समय तक वो ऐसी स्थिति में रह नहीं पाता, लेकिन यह स्थिति बहुत कम समय के लिए होती है, बहुत कम समय के लिए होती है, यानी कि धीरे धीरे वो अपने माता पिता के कांटेक्ट में आता है। तो सबसे पहला सामाजिकरण का आधारशिला उसकी क्या रहती है, परिवार रहती है, उसके माता पिता रहते हैं, फिर आस पड़ोस होता है। थोड़े टाइम के बाद बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो विद्यालय जाने लग जाता है, यानी कि विद्यालय भी उसका एक सामाजिकरण का हिस्सा रहता है। ठीक है। और अरस्तु क्या कहते हैं, अरस्तु के हिसाब से कहते हैं हर व्यक्ति, हर बालक के लिए होना समाज का होना जरूरी है, का होना हर बालक के विकास के लिए समाज का होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं जरूरी है और अगर ऐसा नहीं होता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वह बालक या तो
देवता है और या पशु है, या तो वो देवता है या वह पशु तुल्य है, तुल्य है। यानी कि किसी भी बालक की आधारशिला उसके समाज से ही उसके समाज के साथ ही कनेक्टेड होती है और समाज के साथ ही बढ़ती फूलती है। अगर बच्चे के अंदर समाजीकरण नहीं है तो हम ये कहेंगे कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट में, उसके विकास में कमी हो रही है। बच्चा समाज से ही नैतिकता सीखता है। नैतिकता कहाँ से आती है? समाज से आती है। बच्चा अच्छा है, बच्चा बुरा है, ये कौन डिसाइड करता है? समाज डिसाइड करता है। सबको अपने आप में ये लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। अब मुझे परफेक्ट हूँ या नहीं हूँ, इस चीज का डिसीजन कौन करता है? समाज करता है। यानी कि समाज के साथ समाज जैसा चाहता है, अगर हम वैसा बनकर अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो हम अच्छे इंसान बन जाएंगे, और समाज के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम अपराधी हो सकते हैं, रेपिस्ट हो सकते हैं। यानी कि वो जो अपराधीपन बनना, रेपिस्ट बनना, चोरी करना, किसी को गुंडागर्दी करना, मारना, वो हमारा समाज कभी भी अलाउ नहीं करता। और अगर हम उस डायरेक्शन में चल पड़ते हैं तो यानी कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं सामाजिकरण की कमी है। अभी समाज को बनाने वाले जो फैक्टर हैं, समाज में हम किसको इंक्लूड करते हैं? सबसे पहले तो समाज का हिस्सा बच्चे के लिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका समाज कौन है? उसके पेरेंट्स हैं। यानी कि समाज में कौन कौन आते हैं? समाज में कौन आता है? माता पिता। पहला रोल किसका होता है? माता पिता का। फिर कौन होता है? पास पड़ोस वाले, पास पड़ोस वाले। और कौन हो सकता है? विद्यालय हो सकता है। और कौन हो सकता है? सिनेमा हो सकता है। और कौन हो सकता है? रेडियो हो सकता है, या सार्वजनिक लाइब्रेरी हो सकती है। जबकि सार्वजनिक लाइब्रेरी में बोलकर बच्चे आपस में बातें नहीं करते, वहां पर बैठकर हमें पढ़ना होता है। लेकिन फिर भी हम अगर पढ़ भी रहे हैं, हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो भी हम वहां अपने व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, और व्यवहार का प्रदर्शन करके हम अच्छा व्यवहार प्रदर्शन करते हैं। अब बाकी बच्चे तो वहां पर पढ़ रहे हैं और कोई बच्चा एक वहां बैठकर गलत वीडियोस देख रहा है, तो आस पड़ोस का उसको थोड़ा सा भय रहेगा, थोड़ा सा डर रहेगा, थोड़ा शंका रहेगी, और वो गलत वीडियो देखने की बजाय उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये विचार आएगा कि पेरेंट्स ने इन सबको पढ़ने के लिए भेजा है और एक विश्वास से भेजा है। मैं घर में काम करता तो मेरे पेरेंट्स के मैं काम आता, मैं उनकी हेल्प करता। अगर मैं घर से यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ तो मुझे पढ़ना ही चाहिए। वहां पर क्या होता है कि बच्चे आपस में बोलते नहीं है, लेकिन फिर भी एक समाज का निर्माण कर रहे होते हैं, और बच्चे के अंदर वहां पर भी जाकर कुछ ना कुछ सामाजिकता आती है। चेयर को लेकर, अपनी सीट को लेकर अगर वहां पर छीना झपटी हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो वो एक बच्चा अच्छा बिहेवियर शो नहीं करेगा। यानी कि अगर वहां पर आस पड़ोस के बच्चे हैं, उनको देखकर उसको एक अच्छा बिहेवियर शो करना पड़ जाए, तो इसका मतलब वो वहां पर अपनी सामाजिकता का प्रदर्शन कर रहा है। और अगर वहां पर धक्का मुक्की हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो इसका मतलब वो असामाजिकता का प्रदर्शन कर रहा है। यानी कि सार्वजनिक जो लाइब्रेरी होती है वो भी एक समाज का हिस्सा होता है। फिर उसके बाद जो इको क्लब होते हैं, इको क्लब होते हैं, या फिर कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट होते हैं, ये सब समाज के पार्ट होते हैं। यहाँ कहीं ना कुछ हमें जरूर सीखने को मिलता है। पहला समाज का हिस्सा जब बताएंगे तो पहली सामाजिकता कहाँ से आती है? माता पिता से आती है। अगर हम कहें कि साइलेंटली सामाजिकता कहाँ से आती है, तो हम क्या कहेंगे? सार्वजनिक लाइब्रेरी से आती है। अगर हम ये कहेंगे कि हमारी सामाजिकता को अच्छा बनाना या बुरा बनाना किसके हाथ में होता है? विद्यालय के हाथ में होता है। अब विद्यालय के अंदर अच्छे अच्छे महान आदमियों की स्टोरी बताई जाएंगी, महात्मा गांधी की स्टोरी बताई जाएगी, सुभाष चंद्र बोस की स्टोरी बताई जाएगी, भगत सिंह की स्टोरी बताई जाएगी, तो बच्चे के अंदर वही भावनाएं आएंगी, देश प्रेम की भावनाएं आएंगी। अगर वहां पर चोरी, डाकू, डकैतों की स्टोरी बताई जाएंगी तो बच्चे के अंदर वही भावना आएगी। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है ना, तो वो अपने पेरेंट्स के से भी ज्यादा अपने टीचर की सुनता है। टीचर ने बोल दिया ये बात ऐसे है, तो बच्चा उसको बोलेगा ये बात ऐसे है क्योंकि मेरी टीचर ने बताई। जब स्टार्टिंग में बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है 6 साल की उम्र में, जब बाल्यावस्था होती है, तो उसके ऊपर, उसके दिमाग के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक कौन होता है? उसका टीचर होता है। टीचर की वो इतनी बात को गहराई से सुनता है कि मेरे टीचर ने ऐसा बताया था तो ये बात ऐसे ही है, चाहे भले ही उस बात को ऊपर नीचे करने के लिए उसकी माँ उसको कितना ही फोर्स कर दे, लेकिन बच्चा नहीं मानेगा।
अगर टीचर ने बहुत स्टार्टिंग से ही बच्चे को अच्छी अच्छी कहानियां बताई, देश प्रेम की कहानियां बताई, तो बच्चे के अंदर देश प्रेम की भावना जागेगी। अगर वहां पर उसका माहौल अच्छा नहीं मिला, अगर ऐसे ऐसे माहौल में वो पढ़ रहा है, रह रहा है, पल रहा है कि जहां पर उसको सिर्फ गंदगी वाली बातें सुनने को मिलती है, तो उसके माइंड का, उसका मानसिक डेवलपमेंट उसी तरह से होगा और वो असामाजिकता की तरफ बढ़ने लग जाएगा। यानी कि अच्छे माहौल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है सामाजिकता के अंदर। अब समाज की जो पहली भूमिका है वो तो क्या है, माता पिता की है। और ये जो सामाजिकता वाला जो पार्ट है, ये बच्चे के अंदर उम्र भर चलता रहता है। जैसे कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, शारीरिक विकास और मानसिक विकास। अब शरीर के अंदर वृद्धि होना तो एक टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास तो फिर भी चलता रहता है, क्योंकि उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर मेच्योरिटी आती रहती है, परिपक्वता आती रहती है। तो मेच्योरिटी, परिपक्वता वो तो एक उम्र भर चलती रहती है, ठीक है। लेकिन जो शारीरिक वृद्धि की बात करते हैं तो वो किसी टाइम पर आकर रुक जाती है। ऐसे ही जब बुद्धि की बात करते हैं तो बुद्धि का जितना मैक्सिमम डेवलपमेंट होना होता है वो एक टाइम के बाद होकर रुक जाता है। फिर हम उस बुद्धि का उपयोग करना, उसका प्रयोग करना, यानी कि उस बुद्धि के अंदर परिपक्वता लाना, वो एक उम्र भर एक्सपीरियंसेस के साथ, अनुभव के साथ चलती रहती है। ऐसे ये जो सामाजिकता है, ये जन्म के समय तो उसमें ना सामाजिक होता, ना ही वो असामाजिक होता है, लेकिन बहुत जल्दी वो उसके अंदर सामाजिकता और असामाजिकता का होना शुरू हो जाता है। और ये जो सामाजिकता वाला पार्ट है, ये व्यक्ति के उम्र भर चलता रहता है, उम्र भर चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि 5 दिन में उसने सामाजिकता सीख ली और फिर उसके बाद उसको सीखने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसा जैसा माहौल बनेगा, छोटे बच्चों के साथ रहेगा, तो उसके अंदर जैसे एक टॉय के ऊपर खेल रहे हैं 2 बच्चे, तो वो आपस में शेयरिंग की भावना आती है, वो भी एक सामाजिकता का हिस्सा है। और बड़े होने के बाद अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है या वो देश के किसी अच्छे कार्य के अंदर अच्छा कार्य करने की कोशिश करता है, तो अकेला व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं कर पाता, उसको भी सहयोग की जरूरत होती है, उसको भी एक टोली की जरूरत होती है, एक समूह की जरूरत होती है, एक समुदाय की जरूरत होती है, और वो उसकी सामाजिकता और असामाजिकता बनाने में एक अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब सामाजिकता को प्रभावित करने वाले कारक देखें तो सबसे पहला कारक तो मैंने बता ही दिया कि सबसे पहला कारक क्या है, उसके माता पिता, उसके परिवार, जो उसका आस पड़ोस है, वो उसका पहला कारक है। यानी कि सामाजिकता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन होंगे? सामाजिकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे? सबसे पहले कारक की बात करूं तो वंशानुक्रम। अब वंशानुक्रम का बहुत ज्यादा अहम रोल नहीं होता है, हो सकता है मतलब बिल्कुल लिटिल सा रोल होगा कि उसके माता पिता के, वो भी जो बच्चा बड़ा होता है, अगर उसके माता पिता का समाज के अंदर एक अच्छा अहम रोल है, तो बच्चा ये सोच ले कि मेरे माता पिता का अच्छा रोल है, मैं उसके ऊपर मिट्टी नहीं डालूंगा। यही एक उसका जो भय है, उसी की वजह से उसके अंदर सामाजिकता आ जाती है। अदरवाइज वंशानुक्रम सामाजिकता का कोई बहुत बड़ा अहम भूमिका नहीं होती है, यानी कि उसकी भूमिका क्या रहती है? नाम मात्र भूमिका रहती है। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम क्या हो गया मेरा? वंशानुक्रम, वंशानुक्रम की एक क्या होती है? नाम मात्र भूमिका होती है, नाम मात्र भूमिका। इसका मतलब सामाजिकरण कहां से बनता है? वातावरण से। यानी कि सोशल डेवलपमेंट किससे होती है? वंशानुक्रम की भूमिका नाम मात्र है, तो इसका मतलब सामाजिकरण के अंदर अहम रोल किसका होगा? वातावरण का। और वातावरण में मैंने ऊपर अभी बताया कि वातावरण में कौन कौन आएंगे, ये वाले जो पार्ट्स हैं, माता पिता, पास पड़ोस, विद्यालय या संचार के साधन है, या इको क्लब है, रेस्टोरेंट है, सिनेमा हॉल है, रेडियो है, इससे उसके अंदर क्या आती है? सामाजिकता होती है। वंशानुक्रम का जो रोल है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। उसके बाद वातावरण में ये सब आ जाएगा। फिर उसके बाद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। अगर बच्चा शारीरिक रूप से सही है तो मानसिक रूप से भी सही होगा, और मानसिक रूप से सही है तो वो समाज की दी हुई
चीज़ों को, समाज से जो दिया हुआ ज्ञान है उसको एक्सेप्ट करेगा और उसी हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करना स्टार्ट करेगा। यानी कि बच्चे के अंदर सामाजिकता का विकास होने से पहले शारीरिक विकास और मानसिक विकास स्वस्थ होना जरूरी है। अगर शारीरिक और मानसिक में ही कमी आ जाएगी, बच्चा चल नहीं पाता है, बच्चा एक पूरे दिन एक चारपाई पे रहता है, घर के अंदर रहता है, तो उसका मानसिक डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो समाज से मिलेगा ही नहीं। अब वो बाहर के लोगों से नहीं मिलेगा, उसका मानसिक डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा, वो कुछ सीखेगा नहीं, तो वो कोई भी बात उसको बाहर से सुनने को मिलेगी, वो उसके पॉजिटिव पहलू निकाल ही नहीं पाएगा। यानी कि हर एक इंसान के दिमाग के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अगर उसकी सारी चीजें पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब उसके अंदर सामाजिकता की बहुमता है, सामाजिकता की अधिकता है। अगर उसके अंदर नेगेटिव पहलू है, यानी कि वो चोरी करने की तरफ अग्रसर रहता है, वो पैसा कमाने, हर कोई इंसान पैसा कमाना चाहता है। पैसा कमाना दो तरीके से कमाया जा सकता है, एक मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं और एक चोरी करके कमा सकते हैं। अब टिकेगा कौन सा? टिकेगा तो लास्ट में मेहनत वाला ही है, चोरी वाला तो कहीं ना कहीं से रुक जाता है, कहीं ना कहीं से अटक जाता है। लेकिन बच्चे के अंदर इतना ज्ञान नहीं होता है। बच्चे का जब उसकी परवरिश की जाएगी, उसको जो वातावरण मिलेगा वो अपना बिहेवियर उसी तरीके से शो करेगा। अगर उसको पॉजिटिव वातावरण मिला, उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिला, उसको अच्छा फ्रेंड सर्कल मिला, उसका अच्छा विद्यालय मिला, टीचर ने उसको अच्छे से गाइडेंस किया, तो वो पॉजिटिविटी की तरफ मूव करेगा। और अगर उसका सराउंडिंग, उसका वातावरण अगर नेगेटिव चीजों को उसके अंदर इन्वॉल्व करवाएगा, तो वो एक नेगेटिविटी की तरफ ही बढ़ता जाएगा। यानी कि जैसा उसको वातावरण मिलेगा, सामाजिकता के ऊपर इफेक्ट उसी हिसाब से आएगा। पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव सामाजिकता रहेगी, और अगर नेगेटिव मिलेगा तो वो बच्चा असामाजिक बन जाएगा। यानी कि वातावरण का अहम रोल है। उसके बाद उसका शारीरिक और मानसिक विकास। क्या हो गया आज इसको? शारीरिक और मानसिक विकास। एक बार देखते हैं इसमें क्या हुआ। शारीरिक और मानसिक विकास का होना भी लिख ही नहीं रहा है। शारीरिक और, मैं बोलकर बता देती हूँ, शारीरिक और मानसिक विकास का होना भी एक सामाजिकता के लिए, एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। शारीरिक विकास और मानसिक विकास होगा तो वो समाज के साथ क्या कर पाएगा, एक अच्छा समायोजन कर पाएगा। और समायोजन के लिए दोनों पहले वाले जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होना जरूरी है। उसके बाद संवेगात्मक विकास। अब संवेग के अंदर क्या आता है? संवेग जो हमारे होते हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं, जैसे कि स्नेह की भावना हो, या विनोद की भावना हो, हर्ष की भावना हो। इससे क्या होगा, एक बच्चे के अंदर स्नेह पात्र का कारण बनेंगे और हर कोई इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और उसका जो समाज का दायरा है वो पॉजिटिव तरीके से बढ़ेगा। अगर बच्चे के अंदर ईर्ष्या है, क्रोध है, भय है, तो बालक के साथ जो भी बात करने के लिए लोग आगे आने की बजाय क्या करेंगे, उपेक्षा करेंगे। यानी कि ईर्ष्यालु जो व्यक्ति होगा उससे हर कोई इंसान दूरी बनाकर रखेगा और उसके पास उसका एक समाज का जो दायरा है वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। अब तुमने देखा होगा कि जो बच्चा, आजकल इलेक्शन चल रहे हैं, पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी जब नेता सब बहुत अच्छा समाज के लिए कर रहा है तो उसके पीछे अपने आप ही एक भीड़ उमड़ कर चल पड़ती है। लेकिन जब कोई गुंडा मवाली या फिर कोई चोर चकार, उसको अगर टिकट देकर और उसको इलेक्शन का हिस्सा बनाया जाए तो उसके पीछे चलने वालों की भीड़ बहुत कम होगी, या जो पीछे चलेंगे वो भी अपना मुंह छुपा कर चलेंगे, वो प्राउड फील नहीं करेंगे
किसी की मजबूरी हो सकती है। अब मान लो बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो पेरेंट्स की कई बार इतनी बड़ी मजबूरी होती है कि पेरेंट्स को उसका साथ देना ही पड़ता है, तो वो एक मजबूरी के कारण उसका साथ दे रहे हैं, हालांकि उनका मन नहीं मानता है। यानी कि जब बच्चा गलत असामाजिकता की तरफ बढ़ता है तो कि कुछ उसके रिश्ते रिलेटिव्स की मजबूरी हो जाती है, अदरवाइज समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। परिवार का भी बहुत अहम रोल होता है, परिवार का भी अहम रोल होता है। अब परिवार के अंदर बच्चा बचपन से ही लड़ाई झगड़े देखता है, घर में हर छोटी छोटी बात के ऊपर अगर लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो बच्चे के अंदर किसकी भावना आ जाएगी, गुस्से की, ईर्ष्यालु की भावना आ जाएगी। और अगर उसको परिवार का माहौल अच्छा मिल रहा है उसको, तो वो भी क्या करेगा, एक अच्छे समाज का निर्माण करेगा। परिवार की जो आर्थिक कंडीशंस होती हैं, परिवार के जो आर्थिक कंडीशन होती है उससे भी सामाजिकता के ऊपर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैं कहूँ एक नॉर्मल सा परिवार है, उसकी सारी कंडीशंस अच्छी हैं, वो अच्छे एक एरिया में रहता है, पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहता है, उसकी फैमिली पढ़े लिखे लोगों में रहती है, उस बच्चे को एक अच्छे विद्यालय में भेजा जाता है, तो उसके अंदर से बाहर से जितनी भी इनपुट आएंगी वो एक पॉजिटिव वे में आएंगी। और अगर आर्थिक कंडीशन इतनी बुरी है कि कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता है, और झुग्गी झोपड़ी में भी बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का एक सामाजिकता होती ही नहीं है, उसके अंदर भी लेन देन की भावना आती है, भाईचारे की भावना आती है। लेकिन एक ऐसे झुग्गी झोपड़ी में रहता है अगर उसकी आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं है कि उसके पास रहने वाले सारे चोरी करके अपना भरण पोषण करते हैं, अपनी आर्थिक कंडीशन को फुलफिल करने के लिए किसी को मार देते हैं, किसी कहीं से चोरी कर लेते हैं, किसी जगह को लूटपाट करते हैं, तो उस बच्चे के अंदर भी वैसे ही भावना जागेगी और वो एक असामाजिकता की तरफ बढ़ जाएगा। यानी कि जो परिवार की आर्थिक कंडीशंस होती हैं, जो परिवार की फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब कई बार एक बच्चा बहुत ज्यादा अमीर परिवार में जन्म ले लेता है, यानी कि ऐसे जो बड़े जो लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनमें भी असामाजिकता होती है, वो नॉर्मल फैमिली, मीडियम फैमिली को समझते ही नहीं है। वो मान लो एक बिजनेसमैन है, अब बिजनेसमैन है तो बिजनेस को क्या पता वो किस तरीके से बढ़ा रहा हो, किस तरीके से अपने बैंकों के कागज उल्टे पुल्टे झूठे सच्चे लगाकर, बड़े नेताओं से कांटेक्ट करवाकर, यानी कि हो सकता है कि वो किसी भी जो उसकी आर्थिक कंडीशन है वो उसकी मेहनत के दम पर ना हुई हो, वो किसी इलीगल तरीके से हुई हो। अब बच्चा उसमें पैदा होगा, उस फैमिली में पैदा होगा, तो बचपन से ही वो क्या देखेगा, वो हर चीज को मेहनत करके अचीव करने की कोशिश नहीं करेगा, वो सेटिंग करके करने की कोशिश करेगा। जैसे कि उस बच्चे को पता है कि तेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं होना है, लेकिन उसको यह भी पता है कि उसके फादर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी है कि वो पैसे दे लेकर पेपर को खरीद लेंगे, ठीक है, पेपर को खरीद लेंगे या डोनेशन देकर किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे। तो वो क्या है कि दूसरे के हक को मारकर अपने बच्चे को आगे बढ़ाना। बच्चा क्या सीखेगा, बच्चे ने तो यही सीखा, बच्चे को पता है तुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, तेरे घर में तो पैसे की कोई कमी है नहीं, तेरे फादर कैसे भी करके कोई भी जुगाड़ पट्टी लगाकर या तो पेपर आउट करवा देंगे या फिर क्या करवा देंगे, डोनेशन देकर किसी की सीट को मारकर, किसी के हक को मारकर वहां पर तेरा एडमिशन करवा देंगे। दुनिया को तो दिखाने के लिए ये लगेगा कि बच्चा पढ़ा था, लेकिन बच्चे ने तो क्या सीखा, बच्चे ने तो बचपन से ही क्या सीख लिया, जुगाड़ पट्टी लगाना सीख लिया। अब वो जो जुगाड़ पट्टी लगाएगा, अगर उसने डोनेशन देकर किसी स्कूल में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले भी लिया, तो उस पैसे को फिर से कलेक्ट करने के लिए वो क्या करेगा, वो इलीगल तरीके से काम करेगा। अगर वो एक डॉक्टर भी बन गया तो वो एक सामाजिक डॉक्टर नहीं बन पाएगा, उसका दिमाग वही रहेगा कि उसने इस कॉलेज की फीस भरने के लिए इतना पैसा लगा दिया, अब वो पैसे को कहां से निकाले, वो चाहे पानी के इंजेक्शन लगाए, चाहे वो गलत ट्रीटमेंट करे। गलत ट्रीटमेंट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। डॉक्टर पेशेंट को बुलाता है, एक बार उसको ऐसी दवाई दे देता है कि पेशेंट थोड़ा ठीक होने लग जाता है, फिर थोड़े टाइम के बाद उसको लगता है ठीक हो जाएगा, तो ये आएगा ही नहीं, फिर उस दवाइयों को चेंज कर देता है। वो एक्सपेरिमेंटल तरीके से इस तरीके से बयान करता है कि वो चेंज करने की जरूरत है, हालांकि हो सकता है कि वो दवाई देने से वो पेशेंट फिर दोबारा से बीमार होने की तरफ मूव करने लग जाए, फिर उसको थोड़ा सा ठीक कर देता है, फिर उसको थोड़ा सा बीमार कर देता है। यानी कि उसने वो जो पैसे वहां पर लगाए थे, उसका एडमिशन तो क्या हुआ था, एक गलत तरीके से हुआ था। उसका जो गलत तरीके से एडमिशन हुआ, उसमें जितनी पूंजी लगी, वो पूंजी को निकालने के लिए वो फिर से कुछ गलत काम करेगा। यानी कि वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन उसकी जो परिवार की थी, वो भी किसी बच्चे की को असामाजिकता की तरफ धकेल देती है। यानी कि बचपन से अपने घर में जैसा माहौल देखेगा, मेहनत करना सीखेगा, दूसरों की हेल्प करना सीखेगा, समाज के लिए सोचना सीखेगा, तो वो परवरिश कहाँ से मिलेगी, उसको परिवार से मिलेगी। और परिवार ही उसको ये कहेगा क्या जरूरत है पढ़ने की, लोगों को दिखाना है कि इतने अमीर बाप के बच्चे का वहां पर एडमिशन हो गया, हो सकता है कि उन्होंने किसी का हक मारा हो।
उसने पढ़कर पेपर पास ना किया हो। तो ये एक बहुत बड़ा परिवार का जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है उसका सामाजिकता के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब समूह समूह बनाएगा, जैसे समूह में रहेगा बच्चे की सामाजिकता वैसी रहेगी। वो टोली बनाना तो बचपन से स्टार्ट कर देता है, यानी कि स्कूल जाने से पहले, जब स्कूल नहीं जाता, प्री नर्सरी एज होती है या प्री स्कूल एज होती है, जिसको नर्सरी एज बोला जाता है या प्री स्कूल एज बोला जाता है या फिर उसको प्री गैंग एज बोला जाता है, वहां पर भी वो टोली बनाना स्टार्ट कर देता है। और टोली कितने की होती है? छोटी छोटी टोली, मतलब एक दो बच्चों के साथ खेलता है, थोड़ी देर तक खेलता है, तू मेरा ये टॉय रख ले, मैं तेरे इस टॉय से खेल लेता हूँ, थोड़ी देर में उनका झगड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी वहां से उसके अंदर एक शेयरिंग की भावना आ जाती है। वो टोली, वो समूह, वो उसका शायद कुछ ही पलों के लिए बना होगा, लेकिन थोड़े समय के बाद उसकी टाइम की जो वैल्यू है वो बढ़ने लग जाएगी। अब क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया तो बच्चा पहले क्या करता है? छोटे टॉय से खेलता है, तो वो उसका खेलना, उसका समूह सिर्फ क्या हो सकता है? 15-20 मिनट का हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे उसने उसके खेल के नियम जानने स्टार्ट किए। जब वो बाल्यावस्था में आया तो खेल के नियम जानना स्टार्ट कर देगा, और उस नियम को फुलफिल करने के लिए उसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा। यानी कि उसको जो सामाजिक बंधन है, उस सामाजिक बंधन के अंदर अधिक समय तक उसको जुड़ा रहना पड़ेगा, और ऐसे करके धीरे धीरे उसकी मानसिकता डेवलप होगी और उसके अंदर सामाजिकता की भी क्या होगी? डेवलपमेंट होगी। विद्यालय और शिक्षक ये दोनों ही क्या है? अगर उसको शिक्षक अच्छा, विद्यालय अच्छा है, और विद्यालय के अंदर विद्यालय को अच्छा बनाने वाला कौन होता है? अब विद्यालय को अच्छा बनाने वाली उसकी दीवारें तो नहीं हो सकती। हाँ, मैं मानती हूँ कि एक पर्यावरण होता है, एक वातावरण होता है। बच्चे को अगर अच्छा वातावरण मिलता है विद्यालय के अंदर तो उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अच्छे होंगे। लेकिन उस वातावरण की बजाय वहां का एक जो पढ़ाने वाला शिक्षक है, अगर वो उसके अंदर सामाजिकता है, शिक्षक उस बच्चों को बताए कि मिलजुल कर टोली बनाकर एक आप प्रोजेक्ट बनाएं और उसके अंदर आप लेन देन की भावना रखें, आपस में सहयोग की भावना रखें, ग्रुप डिस्कशन की बात रखें, तो उस बच्चे के अंदर सामाजिकता एक पॉजिटिव वे से आएगी। और एक शिक्षक ऐसा है, क्लास में आता है, दो बच्चों को आपस में बात ही नहीं करने देता। अब बात कर जरूरी नहीं है कि वो कुछ गलत ही बात करें, हो सकता है वो किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हो और टीचर उनको बात ही ना करने दे। टीचर आते ही क्लास में घुसते हैं टीचर और कहते हैं कि शोर नहीं करना। अरे शोर करना नहीं करना तो मतलब हुड़दंग मचाना होता है। अब शोर कर रहे हैं, वो दो तरीके से हो सकता है। आपस में बात करके किसी भी अपने प्रोजेक्ट को एक फाइनल स्टेज पर ले जाने की बात कर रहे हो, अपने दिशा निर्देश दे रहे हो कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे, ऐसे नहीं होता तो क्यों नहीं होता, और ऐसा होगा तो क्यों होगा। हो सकता है कि दो बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हो और उसका एक अच्छे पॉइंट की तरफ ले जाने के लिए दिशा निर्देश दे रहे हो, लेकिन टीचर आता है क्लास में और टीचर को ये लगता है कि सिर्फ मैं बोलूं उतना सुने, आपस में उनके अंदर कोई भी बातचीत ना हो, तो वो उस बच्चे की सामाजिकता को कमजोर कर देंगे। यानी कि उसके अंदर समूह बनाने का, उसके अंदर भाईचारे का, उसके अंदर लेन देन की भावना को कम कर देंगे। टीचर आते ही इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि अपना अपना पेन लो, अपनी अपनी कॉपी लो। अब अगर टेस्ट लेने के लिए पेज भी निकलवाते हैं तो कहते हैं कोई किसी को पेज नहीं देगा। हालांकि कई बार पेरेंट्स की शिकायत आ जाती है तो टीचर की मजबूरी भी होती है। मैं ये नहीं कहती कि हर बार ही टीचर गलत होता है, लेकिन अगर बच्चे ने आज पेज दिया है तो कल वो पेज मांगेगा भी। अगर वो लेन देन की भावना रहेगी तो उसके अंदर सामाजिकता बनी रहेगी। और अगर ये हो गया कि तू अपना रख और मैं अपना रखूं, कभी लेन देन, कभी जरूरत को, किसी की मजबूरी को, जरूरत को फील ही ना करेंगे, महसूस ही नहीं करेंगे, तो उनके अंदर अपने आप ही सामाजिकता की कमी होती जाएगी। अब अमीर बच्चे होते हैं और क्लास में गरीब बच्चे भी होते हैं, हर टाइप का बच्चा होता है। ऐसा तो डिसाइड नहीं होता ना कि एक अमीरों की क्लास अलग बना दी जाए और एक गरीबों की क्लास अलग बना दी जाए। क्लास में तो मिक्स बच्चे होते हैं, दोनों टाइप की फाइनेंशियल कंडीशन उनके पेरेंट्स की अच्छी भी हो सकती है और नहीं भी अच्छी हो सकती है, लेकिन पेरेंट्स फिर भी एक हद तक अपने बच्चे की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कहीं से कैसे ही उनको मेहनत करनी पड़े, वो हर जुगाड़ पट्टी लगाकर अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करने के लिए हर चीज को प्रोवाइड करवाते हैं। पर मान लो एक दिन एक बच्चे की कॉपी फिल हो गई, पेज नहीं बचे हुए, टेस्ट क्लास में टीचर ने बोल दिया, तो हो सकता है कि उसको पेज मांगना पड़ जाए। अब टीचर वहीं पर उसको डांटना स्टार्ट कर दे, तो ये बहुत बुरी बात है। टीचर को समझाना चाहिए कि कोई बात नहीं बेटा, आज आपके पास पेज नहीं है तो आप इससे शेयर कर लो, इससे ले लो, कल आप इसको वापस दे देना। अब वो जो शेयरिंग की भावना है वो कहाँ से पनपती है? वो एक क्लासरूम से पनपती है। उसको कौन पूरी करवाता है? उसमें टीचर का एक अहम रोल होता है। ठीक है, अगर टीचर उसको दबा देगा तो वहीं से उसमें दबूपन की भावना आने लग जाएगी। वो खाली बैठकर फिर क्या करेगा? बाकी बच्चे टेस्ट कर रहे हैं, उसके पास पेज नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो कुछ गलत डायरेक्शन में ही अपने माइंड को चलाएगा। ठीक है, आज पेज नहीं है, आज मुझे बहाना मिल गया, कल भी नहीं लेकर आऊंगा तो कल भी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। यानी कि वो अपने माइंड को फिर गलत डायरेक्शन देना स्टार्ट कर देगा।
ठीक है। खेल कूद, अब खेलते कूदते हैं तो आपस में सहयोग भी करना पड़ता है। क्यों नहीं लिख रहा ये? खेल कूद करते हैं तो आपस में क्या करना पड़ता है? सहयोग भी देना पड़ता है। यानी कि गेम के रूल, गेम के कायदे कानून जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? गेम के कायदे कानून जानने के लिए हमें आपस में सहयोग भी करना पड़ता है। अब सहयोग की भावना कब आएगी? जब बच्चे खेल कूद को सामाजिकता की तरीके से खेलेंगे, आपस में सामंजस्य करेंगे, नेतृत्व की भावना आएगी, खेल के रूल जानने के लिए वो आज्ञाकारी बनेंगे, खेल को फाइनल स्टेज तक पहुंचाने के लिए उनके अंदर एक उत्तरदायित्व होगा कि बॉल अगर इस लाइन से क्रॉस हो जाती है तो वो उठा कर लाएगा। अदरवाइज एक बच्चा कहेगा कि मैं तो हर बार बैटिंग करूंगा, मैं तो बॉलिंग करूंगा ही नहीं, मैं तो बॉल को उठाकर ही नहीं लाऊंगा। अब बॉल को उठाकर ही नहीं लाएगा, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? उसके अंदर उत्तरदायित्व की कमी है, उसके अंदर आज्ञाकारिता की कमी है, उसके अंदर सहयोग की भावना नहीं है। तो वहां से भी सामाजिकता की बजाय बच्चा असामाजिकता की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। यानी कि किसी भी बच्चे के अंदर सामाजिकता के लिए खेल कूद की भावना, खेल कूद के माध्यम से भी बच्चे क्या सीखते हैं? सामाजिकता सीखते हैं। खेलकूद की भावना से भी बच्चे क्या सीखते हैं? सामाजिकता सीखते हैं। अब समुदाय, समुदाय क्या होते हैं? किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जहां पर लोग एक जैसी भावना वाले इकट्ठे होते हैं। किसी भी विशेष समुदाय, समुदाय एक समाज का हिस्सा होता है, मतलब समुदाय एक समाज का पार्ट है, लेकिन समुदाय को ये नहीं कहेंगे कि यही समाज है। समाज के कुछ पार्ट्स हैं, अलग अलग समुदाय बने हुए हैं, कुछ कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, और उन ग्रुप्स का क्या होता है? एक स्पेशल उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए समुदाय बनाए जाते हैं। अब समुदाय में रहकर भी बच्चा बहुत सारी सामाजिकता को सीख सकता है। ठीक है, यानी कि समाज का एक व्यवस्थित ढंग है, उसको क्या कहते हैं? हम समुदाय कहते हैं। समाज का जो एक व्यवस्थित ढंग है उसी को हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। ठीक है। अब शैशवावस्था में क्या होता है? शैशवावस्था में मतलब जन्म के समय बच्चा न तो सामाजिक होता है और ना ही क्या होता है? असामाजिक होता है, लेकिन धीरे धीरे वो सामाजिकता की तरफ बढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होता है वो सामाजिकता की तरफ बढ़ने लग जाता है। जब 1 वर्ष का बच्चा होता है तो वो अपने माता पिता को पहचानने लग जाता है, अपने दादा दादी को पहचानने लग जाता है, यानी कि जो पहचान बन रही है वो उसके अंदर सामाजिकरण का निर्माण कर रही है। अब 2 वर्ष का बच्चा क्या करता है कि छोटे छोटे कामों में अपनी मम्मा की हेल्प करने की कोशिश करता है। मम्मा उसको कहती है कि वहां से वो गिलास उठा कर लाओ तो वो ले आता है। मम्मा कह देती है बकेट भर गई, टैप को बंद कर दो, तो वो टैप को बंद करने की कोशिश करता है। मम्मा ने कहा कि वहां से जूते उठा कर लाओ, ये झाड़ू को वहां रखा हो, तो वो क्या करता है? वो सामाजिकरण का वहां पर निर्माण होने लग जाता है। 2, ढाई, 3 साल का बच्चा ये छोटे छोटे काम करने लग जाता है। खाना बना रही है मम्मा, मम्मा ने प्लेट दी बच्चे को कि जाओ पेरेंट्स को, दादाजी को ये खाना देकर आओ। अब बच्चा वहां पर उसका वो मन का मर्जी होता है, उसका मन करेगा तो वो दे आएगा और मन नहीं करेगा तो वो नहीं देकर आएगा। लेकिन माँ उसको फिर समझाती है कि हेल्प करना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, प्यार से बातें करना, प्यार से रिप्लाई करना, तो आपके अंदर अच्छे गुण होंगे, सब आपकी तारीफ करेंगे। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है ना तो वो तारीफ सुनने के लिए बड़ा उत्सुक रहता है। ठीक है, या फिर वो आज्ञा मानने के लिए उत्सुक रहता है, या फिर वो एक दंड मतलब भय की डर से आज्ञा को मानता है। यानी कि बिल्कुल जो छोटा बच्चा होता है तो उसके अंदर, हमने पीछे एक क्लास में पढ़ा था कि उसके अंदर आज्ञा और दंड की भावना होती है। जो कोलबर्ग सामाजिकता के बारे में बताते हैं या नैतिकता के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये जो नैतिकता होती है ये भी किसी समाज के भय से ही तो आती है। अब बच्चे माँ उसके अंदर अच्छी नैतिकता के गुण भर रही है तो वो हो सकता है कि उसको प्यार से समझा कर भर रही हो, या उसको डांट कर भर रही हो, या उसको दंड से बचने के डर से भर रही हो। ठीक है, 3-4 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो वो टोली बनाने शुरू कर देता है, छोटे छोटे समूह बनाना स्टार्ट कर देता है, टॉयज को आपस में शेयर करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो थोड़े क्षण भर की उसकी दोस्ती होती है, उसके बाद उसका फिर अपने अपने घर, अपने अपने रास्ते अलग हो जाते हैं, थोड़ी देर में उनकी लड़ाई हो जाती है। लेकिन वो जो थोड़ा टाइम के लिए एक साथ रहते हैं उसमें भी बच्चा क्या करता है? उसमें भी बच्चा सामाजिकता को
प्रदर्शित करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वो टाइम पीरियड बढ़ जाता है, क्योंकि जब बाल्यावस्था में आ जाते हैं तो उनके खेल कानून नियम बढ़ जाते हैं और उसके हिसाब से उनको काफी देर तक उस खेल और कानून के अंदर बंधा रहना पड़ता है। ठीक है, अनुकूलन करना सीखता है, एडजस्ट करना सीखता है। समाज जब बाल्यावस्था में बच्चा पहुंच जाता है तो अनुकूलन, एडजस्ट करना, अडेप्ट करना सीखता है। जो आसपास का जो समाज है वो चाहे समाज के डर से ही या एक गुड बॉय गुड गर्ल बनने के हिसाब से ही वो उस समाज के अंदर क्या करने लग जाता है, अनुकूलन करने लग जाता है। अनुकूलन करने लग जाता है एक छोटा बच्चा या एक बाल्यावस्था में। टोली और समूह का आकार बदलने लग जाता है। सामाजिकता, स्वतंत्रता, ये या उसके अंदर जो सामाजिकता की भावना है या स्वतंत्रता की भावना है या प्रशंसा की भावना है, उसके हिसाब से भी उसके अंदर सामाजिकरण होने लग जाता है। बच्चा धीरे धीरे करके कहाँ पहुंच जाता है, किशोरावस्था में पहुंच जाता है। और जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसके अंदर नेतृत्व की भावना आ जाती है। और नेतृत्व किसका करेगा, आसपास में कुछ उसका समूह बना होगा, उसकी टोली बनी होगी, टोली का आकार बड़ा हो गया होगा, यानी कि उसका एक अच्छा बड़ा ग्रुप बन गया होगा। हो सकता है कि क्लास के अंदर ही वो क्या करे, सामाजिकरण को प्रदर्शित करने के लिए, उसको अपने आप को नेतृत्व की भावना दिखाने के लिए सारी क्लास के जितने भी स्टूडेंट है, क्योंकि उस टाइम पर बच्चा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी बन जाता है, तो जो क्लास का जो नेतृत्व करना है उसके लिए सारे क्लास के बच्चों को एकजुट करना उसकी अहम भूमिका हो जाती है। और एकजुट कब करेगा, जब वो अपने आप को समाज के प्रति अच्छा प्रदर्शन करवाएगा। अगर उसको कॉलेज का कोई रूल बदलना है तो उसने अपने आसपास वाले बच्चों को अपने माइंड के हिसाब से उनको सेट करना पड़ेगा। अब बच्चा दूसरे के माइंड के हिसाब से कब सेट होगा, जब उस बच्चे के अंदर हमें कुछ अच्छे गुण दिखेंगे, उसकी नैतिकता अच्छी दिखेगी, उसकी सामाजिकता अच्छी दिखेगी। अगर वो खुद ही बच्चा, मान लो वो डोनेशन देकर स्कूल में कॉलेज में आ गया और फिर वो डोनेशन देकर कॉलेज में एडमिशन जो प्रोसेस होता है उसको बंद करना चाहता है। खुद बच्चा पहले डोनेशन देकर स्कूल में एडमिशन लेता है और बाद में वो एक मुहिम चलाता है, वो बच्चों को इकट्ठा करके वो नेता बनने की कोशिश करता है कि डोनेशन देना गलत बात है। तो बच्चे उसके साथ नहीं इन्वॉल्व होंगे, बच्चे उसकी जो उसका माइंड का जो खेल चल रहा है उसके अंदर वो इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं होंगे। यानी कि पहले समाज के अंदर कदम रखने से पहले आदमी को क्या करना चाहिए, खुद को एक अच्छा साबित करना चाहिए। वह खुद को अच्छा साबित कैसे करेगा, उसकी अपनी अच्छी अच्छी भावनाओं को प्रदर्शित करेगा, तभी तो वो एक समाज के अंदर जाकर खड़ा होकर बोलने के लायक बनेगा। अदरवाइज बाहर वाले बोलने कहाँ देते हैं, खुद गलत है तो समाज उसको बोलने की परमिशन नहीं देता है, बिल्कुल भी नहीं देता है। समाज उसका बहुत बुरी तरीके से बदनाम कर देता है या उसको बुरा बना देता है। किशोरावस्था, ठीक है, किशोरावस्था के अंदर क्या आ जाता है, समूह का निर्माण बनने लग जाता है। बच्चे अब समूह का निर्माण बनने लग जाता है। और क्या होता है, अब किशोरावस्था में बच्चा आ गया तो वो कहाँ से समूह बनाता है, वो पिकनिक पर जाता है, वो सिनेमा में जाता है, मूवी देखने दोस्तों के साथ जाता है। ठीक है, वो कोई नेतृत्व की भावना प्रदर्शित करता है, नेतृत्व करने की कोशिश करता है। यहां से उसके अंदर सामाजिकता का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके ऊपर किसी राजनीतिक दल का प्रभाव हो सकता है, किसी राजनीतिक दल का प्रभाव हो सकता है। ये बाह्य वातावरण है ना, जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बच्चे को की सामाजिकता को डिसाइड करता है। सामाजिक विकास कार्यों में रुचि लेने लग जाता है। अब बच्चे ने कॉन्ट्री करके कैसे भी, जैसे कि लोहड़ी सेलिब्रेट करना है तो ये लोहड़ी सेलिब्रेट करना, ये तो बाल्यावस्था में स्टार्ट कर देते हैं कि थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके लेकर आते हैं और फिर उसकी मूंगफली और मिठाइयाँ जो भी लेकर आनी है, और लोहड़ी वाले दिन, मकर संक्रांति वाले दिन वो इकट्ठे होकर वहाँ पर खाते हैं। चंदा इकट्ठा करना, अब जब चंदा इकट्ठा करता है तो बच्चा किस में निकलता है, आस पड़ोस में, यारे प्यारे रिश्तेदारों में निकलता है, यानी कि उसका सामाजिकरण हो रहा होता है। या सामाजिक विकास के कार्य बच्चों ने इकट्ठा होकर कुछ पैसे इकट्ठे किए, कॉन्ट्री करके पैसे इकट्ठे किए, और हो सकता है कि उन्होंने कोई ऐसा जानवरों के लिए, गाय को रखने के लिए, या ये जो पालतू गाय कुत्ते इनके बिना जो घूमते रहते हैं, यानी कि उन्होंने गौशाला बना दी। अब गौशाला बनाई तो उन्होंने क्या किया, उनका क्या हुआ, क्योंकि एक बंदा तो कोई पूरा काम कर ही नहीं सकता। कोई घास लेकर आ रहा है, कोई पानी पीने की सुविधा कर रहा है, कोई चारा लेकर आ रहा है,
ठीक है, या फिर कोई गाय बीमार हो गई तो उसके लिए डॉक्टर का प्रबंध कर रहा है, सर्दी में सर्दी से बचने के लिए उनको कोई एक ऐसी छतनुमा आकार मतलब कोई एक घर बना कर देता है, या फिर गर्मी में उनको बाहर मतलब पेड़ पौधे लगा देना, ये सब क्या है, समाज के विकास कार्य। अब जब किशोरावस्था में पहुंच जाता है तो वो क्या करने लग जाता है, विकास कार्यों में रुचि लेने लग जाता है। विकास कार्यों में रुचि ले रहा है, इसका मतलब उसके अंदर सामाजिकता का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। विकास कार्यों में रुचि लेकर वो क्या प्रदर्शित करता है, रुचि लेकर क्या प्रदर्शित करता है कि उसका सामाजिकरण हो रहा होता है। ठीक है, सामाजिकता के अंदर किशोरावस्था में आता है तो बच्चे के सामाजिकता के अंदर परिपक्वता भी आ जाती है, क्योंकि उस टाइम पर उसको 2, 5, 10 आदमी और ज्यादा जानने लग जाते हैं, तो वो एक ऐसा इमेच्योर बिहेवियर कभी भी प्रदर्शित नहीं करेगा, वो अपना मेच्योरिटी का प्रदर्शन या जो उसका मेच्योर बिहेवियर है उसी को समाज के सामने लाने की कोशिश करेगा, और वो अपने विवेक से भी काम करने लग जाता है। जब किशोरावस्था में आ जाता है तो ये बच्चे का विवेक है या उसकी जो बुद्धि है या उसका जो तर्क वितर्क है, बुद्धि है या उसका चिंतन है या उसकी जो तर्क वितर्क क्षमता है, उसके हिसाब से भी वो सामाजिकरण उसके अंदर उत्पन्न होने लग जाता है और एक सोशल डेवलपमेंट उसकी चरम सीमा पर होता है। किसके कारण होता है ये सब, उसकी परिपक्वता के कारण होता है, उसकी मेच्योरिटी के कारण होता है। क्योंकि छोटे बच्चे के तो कोई मेच्योरिटी नहीं होती, उसका मन करेगा तो वो काम कर देगा, उसका मन करा तो उसने मम्मी का कहना मान लिया, उसका मन करा तो वो टोली और समूह में खेल लेगा। लेकिन यहाँ पर बच्चे के अंदर क्या आ जाती है, किशोरावस्था तक आते आते उसके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है। और परिपक्वता का सबसे पहले यूज किसने किया था, गैशल ने किया था। और परिपक्वता के साथ साथ ही उसके अंदर क्या आने लग जाता है, सामाजिकरण, उसके अंदर सामाजिकरण आने लग जाता है। जो आसपास का जो वातावरण है उसको वो वातावरण में वो पूरी तरीके से क्या करने की कोशिश करता है, समायोजन करने की कोशिश करता है। अब सही है, वो सामाजिकरण आएगा तो उसका जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसमें वो क्या करने की कोशिश करता है, समायोजन करने की कोशिश करता है। समायोजन को क्या बोलते हैं हम, अडेप्टेशन करने की कोशिश करता है। वहां पर अडेप्टेशन करके वो वातावरण के साथ क्या बना लेता है, एक बैलेंस बना लेता है, अपने आप को संतुलन की अवस्था में कर लेता है। समाज के जो कायदे कानून हैं, जो समाज के कायदे कानून हैं, उसके हिसाब से अपने आप के अंदर क्या बना लेता है, बैलेंस बना लेता है या समायोजन कर लेता है। अगर कायदे कानून उसको सही भी नहीं लगते हैं तो उनको जब बदलने की उसके अंदर जिज्ञासा आती है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, और उसके अंदर अगर उनको चेंज करने के लिए भी एक माइंड में थॉट आता है, चिंतन आता है, तो उसको एक पॉजिटिव वे में बदलेगा। ऐसे नहीं है कि उसने क्या किया, बिल्डिंग को जला दिया, यानी कि धरना प्रदर्शन किया। अब धरना प्रदर्शन करने के भी तरीके होते हैं, धरना देना या फिर प्रोटेस्ट करना, इसका भी एक तरीका होता है। अपनी बात को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि अपनी आवाज कहीं ना कहीं दब कर रह जाती है, क्योंकि मीडिया है वो भी वही पार्ट दिखाती है जो उसको प्रेशराइज करके दिखवाया जाता है। जो सही पार्ट है और गलत पार्ट है उसको भी मीडिया नहीं दिखाती है आजकल, आज के दिन, क्योंकि उनके ऊपर भी एक पॉलिटिकल प्रेशर मान लो या किसी भी तरह का एक प्रेशर मान लो। अब अपनी बात को मनवाने के लिए बच्चे धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी बिल्डिंग को जला दे, बिल्डिंग को जला दे, बिल्डिंग को जला दें, बसों को जला दें। ये बस बिल्डिंग जलाना ये हमारे प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हमारे प्रोटेस्ट का क्या हिस्सा होना चाहिए कि हमारी बात जो हम मनवाना चाह रहे हैं वो बात जायज है तो वो मानने के लिए हम मजबूर कर दें, लेकिन उसके तरीके हमारे गलत कभी भी नहीं होने चाहिए। हमारी आवाज उठाने के लिए वो हमारे राइट्स है, हम अपने राइट्स को उठाने के लिए या हम उनको पूरा फुलफिल करवाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन किसी भी हद तक ये नहीं है कि किसी दूसरी चीज का नुकसान करके चले गए। अब पीछे वो जाटा आरक्षण चल रहा था, स्कूलों को जला दिया, बिल्डिंग्स को जला दिया। अब वो किसी की सालों तक की मेहनत थी, गुस्सा आता है, ठीक है, गुस्सा आना जायज है, लेकिन गुस्से का पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना एक अच्छे पॉइंट की तरफ लेकर जाएगा और उसको नेगेटिव करके। अब जरूरी थोड़ी है कि वो जो जिसके गोदाम जले हैं वो बहुत रिच पार्टी हो या उन्होंने इलीगल तरीके से कमाया हो, मेहनत करके कमाया होगा। अब किसको कितनी देर लगी, गुस्सा था, किशोरावस्था के लोग थे, उन्होंने उसको जला दिया, तो वो एक बहुत ही गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, संवेगात्मक डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, संवेगात्मक डेवलपमेंट, संवेगात्मक
विकास। अब संवेग भी कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक सकारात्मक हो सकते हैं, सकारात्मक हो सकते हैं और एक नकारात्मक हो सकते हैं। अब सकारात्मक संवेग होंगे, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर क्या होता है? हमारा प्रेम, हर्ष, ये हमारे क्या है? सकारात्मक है, पॉजिटिविटी है। और नकारात्मक में क्या हो सकता है? क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये भावना क्या होती है? हमारी नकारात्मक संवेग में आती है। लेकिन इनको भी हम पॉजिटिव बना सकते हैं, यानी कि बच्चे के अंदर, किसी इंसान के अंदर, किसी बालक के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या होती है और ईर्ष्या होकर वो किसी का नुकसान करने की बजाय, अगर किसी के अंदर ईर्ष्या है उसका नुकसान नहीं करना चाहिए, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति का जिससे ईर्ष्या है उसका नुकसान करने के बजाय अगर अपने माइंड को सेट कर ले कि ठीक है इसने ये किया तो मैं कितनी ही मेहनत करूं, कैसे भी करूं, कैसे का मतलब ये नहीं गलत काम करके उस आदमी से आगे बढ़ जाए, मैं अब इतनी मेहनत करूंगा, यानी कि हार्ड वर्क करूंगा और मैं भी क्लास में फर्स्ट आकर दिखाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगा या मैं अपना किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा दिन रात हार्ड वर्क करूंगा और मैं इससे आगे निकल कर दिखाऊंगा। यानी कि ये वाली जो ईर्ष्या है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, तो ये क्या है? अपने आप आदमी को किसकी तरफ ले आती है? सकारात्मक विचार की तरफ ले आती है। और ईर्ष्या में क्या करता है कि जो आदमी उससे आगे बढ़ रहा है, जिस आदमी से उसको ईर्ष्या है, उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। अगर उसको नुकसान, चोट पहुंचाना शुरू कर दे तो यानी कि उसके संवेग क्या है? उसके संवेग अच्छे नहीं है। और संवेगों के ऊपर क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। जब बच्चा जन्म, वाटसन क्या कहते हैं? वॉटसन क्या कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें तीन संवेग बचपन मतलब पैदा होते हैं, जन्मजात ही होते हैं। क्या होते हैं? उसके अंदर भय होता है, उस बच्चे के अंदर प्रेम होता है और उस बच्चे के अंदर क्रोध होता है। यानी कि जब बच्चा जन्मजात ही बच्चे के अंदर ये तीन संवेग पाए जाते हैं। ये बात किसने कही थी? वॉटसन ने कही थी। आखिर बाद में जाकर इन बातों को नकार दिया गया था कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर बच्चा जन्म लेगा उस टाइम पर उसके अंदर उसको उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उनको अगर फुलफिल टाइम पे किया जाए, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उनको अगर टाइम पे फुलफिल किया जाए तो उसके अंदर अच्छे संवेगों का निर्माण हो जाएगा। मान लो बच्चे को भूख लगी है और माँ तुरंत लाकर उसको दूध पिला दे, या फिर बच्चा बहुत देर तक रो रहा है और माँ उसको संभाले ही ना, तो उस समय उस बच्चे के अंदर संवेग बन रहे होते हैं। और वो संवेग किस डायरेक्शन में बनेंगे? अगर उसको प्यार मिल रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है, तो उसके अंदर पॉजिटिव संवेगों का निर्माण हो जाएगा। अगर उस टाइम पर उसको भूख लगी है, बच्चा 2 घंटे तक रो रहा है, 1.5 घंटे तक रो रहा है और माँ फिर आकर अपना सारा काम निपटाकर बच्चे को दूध पिलाती है, तो उसके अंदर गुस्से वाले संवेगों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में बच्चा गिल्ला है, क्योंकि छोटे बच्चे को तो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट होती है, या तो वो भूख लगती है तब रोता है या फिर वो गिल्ला होता है तब रोता है। अब बच्चा गिल्ला हो गया, अब उसको खुद से तो कुछ करना नहीं आता कि वो कपड़े चेंज कर ले। अब उस टाइम पे माँ उसको तुरंत उसके सूखे कपड़े पहना देगी, तो उसके अंदर पॉजिटिव संवेगों का निर्माण हो जाएगा। अगर माँ उसमें 2 घंटे तक बच्चा गिल्ला पड़ा है, अब गिल्ला किसको अच्छा लगेगा? हम खुद ही सोच रहे कि हम बारिश के टाइम पर भी नहा रहे होते हैं, तो जैसे ही हमारा नहाना खत्म हो गया तो हम भागकर क्या करते हैं? पहले कपड़े चेंज करते हैं। तो बच्चा तो खुद कर ही नहीं सकता, वो गिले में कैसे रहेगा? तो उस टाइम पर उसके अंदर नेगेटिव संवेगों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। जो प्रेम है, हर्ष है, उत्सुकता है, ये शरीर के अंदर मतलब पॉजिटिव संवेग उत्पन्न करते हैं। और जो क्रोध है, ईर्ष्या है, ये विकास को रोक देते हैं, यानी कि वहां से क्या होता है? नेगेटिव संवेगों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। अब संवेग को प्रभावित करने वाले भी कारक होते हैं, यानी कि जो घर का वातावरण है, जो घर का एनवायरनमेंट है, घर के अंदर जो सामाजिक एनवायरनमेंट है, घर के अंदर जो सामाजिक एनवायरनमेंट है वो बच्चे को घर के अंदर जो सामाजिक एनवायरनमेंट है वो बच्चे के अंदर अच्छे संवेगों का निर्माण करेगा।
शारीरिक जो स्वास्थ्य है, अगर शारीरिक स्वास्थ्य पॉजिटिव है